और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उदयपुर से। 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, जयपुर में आधे रिंग रोड को बनाने की स्वीकृति दी। रोड नेटवर्क की मजबूती प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही। रोड नेटवर्क की मजबूती के साथ फ्यूल बदलना भी जरूरी है। वैकल्पिक फ्यूल पर ध्यान देने की जरूरत है। सड़क परिवहन मंत्रालय कर रहा 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य। बहनों और भाइयों, आज राजस्थान में 2500 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की दौड़ अपने हाथ में ली, तब यह तय किया था कि देश के विकास के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। आपको पता होगा कि जहां पानी है, जहां बिजली है, जहां रास्ते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है, वही उद्योग आते हैं। यही उद्योग व्यापार जहां बढ़ता है, वहां प्रगति और विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। राजस्थान की इस भूमि को समृद्ध और संपन्न करने के लिए इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधार पर ये जो वीरों की भूमि है, ये केवल देश के ही नहीं तो दुनिया के लिए पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। अब इथेनॉल हमने लाया है। मुझे मालूम है गंगानगर के क्षेत्र में शुगर बीट, शक्करकंद होता था। शक्करकंद से इथेनॉल बनता है और अब शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाई से, शीरा से बनता है, कॉर्न से बनता है, फूड ग्रेन से बनता है, बाम्बू से बनता है, बायोमास से बनता है। अब इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह पर घोषणा कर दी है कि 400 इथेनॉल के पंप खुल रहे हैं देश में। आप क्या भी खुलेंगे? हीरो, बजाज, टीवीएस की स्कूटर, मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर चलेगी। अब राजस्थान के किसानों के पुत्रों को मेरा आह्वान है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत खरीदिए, इथेनॉल के ऊपर की गाड़ी खरीदी करिए। केवल इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है, जो दुनिया की पहले गाड़ी है जो यूरो 6 के एमिशन नॉर्म को पूरी करती है। वो 100% किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। अगर हिसाब लगाया जाए एवरेज के हिसाब से तो पेट्रोल का भाव आता है 25 रुपए लीटर। और मैं आपको यह कहूंगा कि पानीपत में मेरे आग्रह पर अब इंडियन ऑयल ने काम शुरू किया है कि परली से वहां 1 लाख लीटर इथेनॉल बनना शुरू हुआ। 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है और करीब 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और मंत्रीगण को आह्वान करता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। अब पानी से हाइड्रोजन निकलता है और उस पर गाड़ी चलती है और मेरे पास जो गाड़ी वो मर्सिडीज से भी अच्छी है। एक बार आप बैठ कर आइए, चक्कर मार के आइए और आप देख के आइए। मेरा अनुरोध है कि हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान को हाइड्रोजन बनाने का सबसे बड़ा हब बनाइए। अब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश हमको बनाना है। ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे हाइड्रोजन बनता है और किसान ऊर्जादाता बनेगा। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोयला और क्रूड ऑयल नहीं चलेगा, हाइड्रोजन पे चलेगी। हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चलेंगे, रेलवे हाइड्रोजन पे चलेगी। अभी तो ट्रक भी बन गए। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ
टाटा और अशोक लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के ट्रक मैंने ही लॉन्च कर दी। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में देश में, भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर से एक बार हमको एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो ऐसा हिंदुस्तान, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान वो बनाने का आप संकल्प करिए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत ऐसी ही देते रहिए। यही भाव से आपको अभिवादन करता हूं। फिर से एक बार इस वीरों के भूमि को और वीरों के भूमि के सपूतों को मैं अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें विशेष रूप से दिल्ली के डीएनडी सोना तक करीब 3,500 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर में से 26 किलोमीटर काम पूरा हो गया है। मेरा विश्वास है कि ये बांदीकुई से जयपुर तक 1370 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन एक स्पर का आप निर्माण कर रहे हैं। यह काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसी हाईवे पर मैं इलेक्ट्रिक केबल डालकर इलेक्ट्रिक बस शुरू करने वाला हूं। 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस आएगी, एयर कंडीशन बस होगी, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर होगा और किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। उदयपुर और चित्तौड़ अपने आप में दोनों निराले हैं और मैं अगर ये कहूं कि ये हर क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है तो इस संभाग के अंदर है। अभी अभी हमने एक प्रताप गौरव केंद्र तो हमारा है, लेकिन उसका कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में बनाने का काम भी हमने किया है। इसमें हमने बेणेश्वर धाम से लेकर के मां त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता अभ्यारण्य से लेकर के सामरिया सेठ से लेकर के एक लिंगेश्वर से लेकर के और श्रीनाथ जी से लेकर के हमने एक बहुत बड़ा यहाँ कॉरिडोर पर्यटन का बनाने का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब भी आती है आपके बीच में वायदा करती है, उस वायदे को पूरा करते हैं। मैं एक बात के लिए माननीय हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर योजना उनकी वो है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद आप जब से सड़क परिवहन मंत्री बने तब मेवाड़ के जब भी कोई सांसद राजस्थान के नहीं देश भर के कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं, जैसे अपने यहाँ सावरिया सेठ है उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता, वैसे ही गडकरी साहब के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता। माननीय मंत्री महोदय, इस क्षेत्र की जनता से, क्योंकि यहाँ 4 लेन होने से ट्रैफिक ज्यादा था, फ्लाईओवर नहीं थे, अंडरपास नहीं थे, किसानों को पशुओं को इस ओर से दूसरे ओर खेत इधर गांव इधर उधर ले जाने में समस्या थी, गांव के लोग रोड क्रॉस करने में समस्या थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। हम आदरणीय हमारे यहाँ के उदयपुर के सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी, सुभाष जी, हम सब लोग, दिया जी, सब लोग गए। इस प्रकार की बात है तो बात आई कि ट्रैफिक, तो आदरणीय मंत्री महोदय ने अधिकारियों को कहा जो जनता चाहती है और जनप्रतिनिधि चाहते हैं वही नियम है और इस रोड को स्वीकृत कर दिया जाए।